हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो ये है एमसीए का न्यू पोर्टल जो कि B3 पोर्टल आता है, यानी कि वर्जन 3 पोर्टल आता है। तो दोस्तों आज हम इस पर बात करेंगे कि अगर आपकी पहली वाली यानी पुराने पोर्टल की लॉगिन आईडी है तो उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जो पहले वाले पोर्टल की लॉगिन आईडी होती थी वो होती थी रजिस्टर्ड यूजर में। तो जो नया वाला B3 पोर्टल आया है ये स्पेशली LLP फॉर्म करने के लिए पोर्टल आया है। ठीक है, तो इस वाले पोर्टल पर कोई भी सर्विस एक्सेस करने के लिए अभी इस पर जो सर्विस मेनली एक्सेस हो रही है वो LLP को लेकर के हो रही है, लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी के लिए भी मैंडेटरी कर दिया जाएगा कुछ टाइम बाद में। तो हम अगर रजिस्टर्ड यूजर से LLP सर्विसेज एक्सेस करते हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आप रजिस्टर्ड यूजर से भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड यूजर से फॉर्म 3 या फिर फॉर्म 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब फिलिप फॉर्म या रन फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म आप एक्सेस करेंगे तो ये आपको अलाउ करेगा ही नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी क्या करने ली है, चेंज कर लेनी है। किस तरीके से चेंज करनी है बिना किसी एरर के, तो वो हम पूरा का पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एमसीए पोर्टल पर होम पेज पर आना है और होम पेज पर आपको एक टैब मिलेगी माई एप्लीकेशन करके। माई सर्विसेज से पहले और माई वर्क स्पेस के बाद ये टैब न्यू आई है जिसका नाम है माई एप्लीकेशन। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हमें अपने रजिस्टर्ड यूजर जो हमारे एमसीए के पुराने वाले पोर्टल के हैं उससे यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है जो आपका रजिस्टर्ड यूजर में था। अगर आपकी आईडी पहले से क्रिएट नहीं है तभी आप यहाँ से अपनी नई आईडी रजिस्टर में जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहले से कोई भी आईडी क्रिएट है तो आप रजिस्टर ना करें फिर से, क्योंकि आपकी आईडी अब आपके पैन नंबर से लिंक कर दी गई है, आपके ईमेल आईडी फोन नंबर से लिंक कर दी गई है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं ईमेल आईडी फोन नंबर के साथ या अपने पैन नंबर के साथ, तो आप न्यू आईडी क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप अपने पुराने वाले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन करें। तो देखो मैं भी इस वाली लॉगिन आईडी को मैं कम यूज करता हूं, तो ये मैंने अभी तक कन्वर्ट नहीं की है रजिस्टर्ड यूजर से बिजनेस यूजर में। मैंने दूसरी वाली आईडी कन्वर्ट कर ली है। तो इसको हम दिखाते हैं, लॉगिन फॉर LLP फाइलिंग हम लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों ये लॉगिन हो गया है और अब B3 पोर्टल में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारी फॉर्म फाइलिंग वगैरह है वो यहाँ पर शो हो रही है कि ये अंडर प्रोसेसिंग। देखो मेरा आ रहा रन LLP। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अपनी जो टॉप राइट कॉर्नर में आ रहा है हेलो जयविंदर, तो जो हमारे नाम के साथ है माई प्रोफाइल अपडेट में क्लिक करना है। ठीक है भाई, तो बिजनेस यूजर ये तो शायद ऑलरेडी बिजनेस यूजर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो हम दूसरी आईडी लॉगिन कर लेते हैं जो कि बिजनेस यूजर में कन्वर्ट नहीं है। तो ये वाली आईडी दोस्तों हमने लॉगिन कर ली है। ठीक है, ये भी मेरे ही नाम से। इसको हम अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे, वही टॉप राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये प्रोसेस है वही आपको फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको एरर आ सकती है, आपकी जो है आईडी सही तरीके से क्रिएट होगी ही नहीं, सही तरीके से चेंज होगी ही नहीं। तो पूरा का पूरा हमें कर लेना है। इस वाले जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है, यहाँ पर हमें DSC वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर के सामने हमें एडिट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करने के बाद हमें बिजनेस यूजर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि एक बार आपने बिजनेस यूजर सेलेक्ट कर लिया तो आप वापस से रजिस्टर्ड यूजर में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे ऐड रोल यूजर हमें कर लेना है कि हम किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं। अगर आप डायरेक्टर हैं या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो अपना यहाँ पर डिन डाल दीजिए और अपना पैन डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपनी आईडी बना रहे हैं, अभी सिर्फ आईडी की बात हो रही है, यहाँ पर DSC रजिस्टर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा, कंपनी का SIN नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हैं प्रोफेशनल की कैटेगरी के, प्रोफेशनल में कौन लोग आएंगे, प्रैक्टिसिंग CA, प्रैक्टिसिंग CS, प्रैक्टिसिंग CMA। ठीक है, 3 ही लोग यहाँ पर प्रोफेशनल में डिफाइन किए गए हैं, कोई एडवोकेट वगैरह कोई और नहीं है। ओनली CA, CS एंड CWE ही यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर ICSI सेलेक्ट कर लूँगा, अपना मैं यहाँ पर पैन नंबर डाल दूँगा। ठीक है, और आपको अपनी मेंबरशिप डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। दोस्तों यहाँ पर वैसे तो मैंने एक और आईडी सेम पैन से बिजनेस यूजर में कन्वर्ट कर दी है, तो मैं यहाँ पर वेरीफाई पैन करूँगा। तो देखते हैं, तो ये कह रहा है कि जो आपने DOB डाली हुई है डेट ऑफ बर्थ वो एज पर पैन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर रखी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की डिटेल भी हम एडिट कर लेंगे, जैसे मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालूंगा। एक एक स्टेप हमें एडिट करना है। ठीक है, ईमेल आईडी तो ऑलरेडी हमारी ये डली हुई है ही। उसके बाद दोस्तों हम अपना एड्रेस भी एडिट कर लेंगे यहाँ पर।
कंट्री में ऑब्वियसली बात है हमारा इंडिया आएगा। और दोस्तों पिन कोड की बात करें तो हम अपनी ऑफिस एड्रेस का यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं, जो कि हमारा है 110086। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कुछ डिटेल फिल कर लेता है, जैसे कि दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। और सिटी की हम बात करें तो ये भी हमें एडिट करना पड़ेगा, तभी ये सिटी के लिए दिल्ली अलाउड करेगा। लोकेलिटी की हम बात करें तो दोस्तों ये हमें ऑलरेडी आ रहा है, जितने भी इस पिन कोड से लोकेलिटी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो सुल्तानपुरी हमने सी ब्लॉक कर लिया है। तो दोस्तों इतना होने के बाद में आपकी जो पहली लॉगिन आईडी है क्रिएटेड, उसमें डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो यहाँ पर हमें सारी डिटेल जो भी हैं वो फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। सिर्फ डीएससी वगैरह यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना है, सेव कर लेंगे। मैं भी देखो ये सेव कर रहा हूँ, एड्रेस में डाल दे रहा हूँ, जो कि एड्रेस हमारा ऑफिस नंबर 05 ब्लॉक C7 नियर पोस्ट ऑफिस। ये दोस्तों हमारा नियर पोस्ट ऑफिस जो सुल्तानपुरी का पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, हम इसमें लाइन टू मिनट्स को डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल करेक्टर जो होते हैं वो नहीं लेता है इस वाले एड्रेस में, तो आप रिमूव भी कर दीजिए। ठीक है, अब हम डाल देंगे नियर पोस्ट ऑफिस सुल्तानपुरी URI। ठीक है भाई, तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम सेव कर देंगे सिंपली। प्लीज़ वेरीफाई पैन, तो ये पैन के लिए बोल रहा है। तो मेरी ये डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है जो पहली वाली है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। तो आप ये डेट ऑफ मतलब जो आपका केस है, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही नहीं है तो आपको फिर से नई आईडी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। नाम में स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं जैसे कि ये वाली आईडी अभी तक हमारी बिजनेस यूजर में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर हम इसके थ्रू एलएलपी सर्विसेज एक्सेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं फॉर्म 3, अगर मैं इसके थ्रू क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मतलब फॉर्म 3 यहाँ पर फाइल कर ही नहीं सकते अगर आपकी जो बिजनेस यूजर की आईडी नहीं होती है, यानी कि रजिस्टर्ड यूजर से आप फॉर्म 3 या फिर और भी हम आपको फॉर्म दिखा रहे हैं जैसे फॉर्म 8 अगर हम फाइल करना चाहते हैं तो ये भी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप रन वगैरह इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, रन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हमें लॉग आउट कर देना है और अपनी जो हमारी आईडी लिंक है जिसमें डिटेल सारी की सारी ओके हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको दिखाया भी था देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दी है, बिजनेस यूजर यहाँ पर आ रहा है। तो इसी से अगर हम एलएलपी फाइलिंग में जाएंगे, फॉर्म 3 देखिए इस वाली आईडी से, कन्वर्ट वाली आईडी से अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए फॉर्म 3 हमारा ओपन होकर के आ जाता है। लेकिन दोस्तों फॉर्म 3 में अभी भी दिक्कत आ रही है, तो ये हम फॉर्म 3 एलएलपी के किस तरीके से फाइल करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में यही था कि आप अपनी जो लॉगिन आईडी है किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ से पता लगता है तो दोस्तों एमसीए के होम पेज पर आएंगे, और होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज है ना, इस तरीके से कुछ फंक्शनलिटी आती है एलएलपी की। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है, ये 12/3 की अपडेट है। लॉगिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग B2 यूजर्स हैविंग B2 लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये कह रहा है कि अगर B2 वर्जन 2 के लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी के पास हैं तो नो नीड टू री रजिस्टर ऑन B3 पोर्टल। जिन लोगों के पास B2 के लॉगिन आईडी पासवर्ड है उन्हें B3 पोर्टल पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। टू लॉगिन द एग्जिस्टिंग यूजर मे यूज दियर रेस्पेक्टिव B2 लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। मतलब B3 पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए हमें जो हमारे ऑलरेडी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है उससे हम लॉगिन कर लेंगे। आफ्टर लॉगिन टू एक्सेस द सर्विस ऑफ फाइलिंग LLP फॉर्म इन B3। ये कह रहा कि LLP फाइलिंग की सर्विस एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, द यूजर नीड टू अपग्रेड दियर प्रोफाइल फ्रॉम रजिस्टर्ड यूजर टू बिजनेस यूजर। ऑप्शन अवेलेबल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर फॉर कंपनी रिलेटेड फाइलिंग इन B2 द यूजर आर रिक्वायर्ड टू यूज लॉगिन टू कंपनी फाइलिंग ऑप्शन ऑन द लॉगिन पेज विद देयर। ये कह रहा है कि जो आपकी पुरानी वाली लॉगिन आईडी है, अगर आप कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको पहली वाली लॉगिन आईडी से ही लॉगिन करना है और अपनी फाइलिंग कर सकते हैं कंपनी वाली लॉगिन से। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और अगर हम बात करें इसमें एक और पॉइंट नीचे दिया गया है, सर्टेन स्टेक होल्डर्स हैव रेज्ड कंसर्न ओवर एसोसिएटिंग इन B3 दे आर एडवाइज्ड टू फॉलो द यू कैन एसोसिएट योर DSC एज बिजनेस यूजर लॉगिन गो टू MC सर्विस एपो एसोसिएट DSC डाउनलोड एंड रन EM ब्रिज। ठीक है, ये सारे टोकन सेलेक्ट क्लिक ऑन रजिस्टर।
यू विल गेट कन्फर्मेशन मैसेज। ओके, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आईडी कन्वर्ट के रिगार्डिंग। तो आप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ हेल्प होती है वीडियो देख करके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।